सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल क्लास डायरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी शैल डील द चैप्टर ऑफ क्लास 9th इंग्लिश रीडर बुक इनसाइट prescribed by Rajasthan Board of Secondary Education Ajmer. Students, in this video we shall deal with chapter number 2 of Insight book, that is Good Manners, written by author G.C. Hill. Students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर गुड मैनर्स। गुड मैनर्स का मतलब होता है अच्छी आदतें। स्टूडेंट्स, गुड मैनर्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत ईजी बन जाती है, हमारे लिए भी दूसरों के लिए भी। आज की लाइफ में हम गुड मैनर्स भूलते जा रहे हैं, जो कि हमें वापस से अपनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हम इजीली रह सकें और हमारे आसपास के लोग भी। जैसे हम किसी भी बड़े से मिलते हैं तो हमें उन्हें नमस्ते करना चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि गर्ल नमस्ते करती हुई। तो जब भी हम किसी बड़े इंसान से मिलते हैं, एल्डर पीपल से, तो हमें उनके पैर छूने चाहिए या नमस्ते करना चाहिए। इसी तरह के गुड मैनर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ें नहीं, उसमें जो गुड मैनर्स बताए गए हैं उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देयर वॉज वंस ए यंग मैन। तो एक बार की बात है, ये स्टोरी से हमें बताया जा रहा है कि एक बार की एक यंग मैन था, जवान एक आदमी था। हु वॉज स्ट्रोंग एंड हेल्दी। जो इंसान था, हु मतलब जो, स्ट्रोंग मतलब ताकतवर। वो जो इंसान था वो बहुत ही ताकतवर था। एंड हेल्दी, और हेल्दी मीन्स स्वस्थ, और वो बहुत स्वस्थ हुआ करता था, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है। एंड एन्जॉयड हिज वर्क, और उसे अपने काम पे जाने में मज़ा आता था, जैसे कि ये वर्क गोइंग, ऑफिस गोइंग इंसान दिखाया गया है। तो एक बार ये जो इंसान था, इसे अपने काम पे जाने में मज़ा आता था। इन एवरी वे, हर तरीके से, इन एवरी वे मतलब हर तरीके से। ही फेल्ट मीन्स महसूस करना। ही फेल्ट ऑन टॉप ऑफ लाइफ, हर तरीके से वो एकदम लाइफ में मज़े कर रहा था, उसे वो खुश था अपनी लाइफ में। एंड हैड नो सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। बट वो जो इंसान था, यंग मैन, उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। किसके लिए? फॉर द अनइंटरेस्टिंग फोक मतलब पीपल, लोग। अनइंटरेस्टिंग मतलब अमनोरंजक। जो आसपास के इसके लोग थे, जिस भी शहर में ये रहता था, जो भी आसपास के इसके लोग थे, वो इसे अमनोरंजक लगते थे और उनके लिए कोई भी सहानुभूति नहीं रखता था ये। Who seemed to form a large proportion of the population, जो इतनी सारी जनसंख्या थी इसके शहर की, उसमें जो अनइंटरेस्टिंग पीपल थे उनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा था। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो आसपास के इसके लोग थे वो बहुत अमनोरंजक थे, तो वो उनके लिए इसे कोई भी सहानुभूति नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे, वन डे ही गॉट एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो एक बार क्या होता है, ये जो यंग मैन था, यंग जवान आदमी, ही गॉट एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा स्टूडेंट्स एक तरह का फीवर होता है, बुखार। तो जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है इन्फ्लुएंजा पेशेंट। तो एक बार क्या होता है, इस यंग मैन को इन्फ्लुएंजा बुखार हो जाता है। पहले मैंने बताया ये स्वस्थ था, एक बार इसे बुखार हो जाता है। ही हैड इट बिफोर, इसे पहले भी हुआ था एक बार इन्फ्लुएंजा। बिफोर मतलब पहले, हैड मतलब होना। एंड पेड लिटिल अटेंशन टू इट, और मगर इसने लिटिल अटेंशन मतलब कम ध्यान देना। तो इस यंग मैन ने तब इन्फ्लुएंजा पे ध्यान नहीं दिया था। बट दिस टाइम, मगर इस बार, ही डेवलप न्यूमोनिया, इस बार मगर इसे न्यूमोनिया भी हो जाता है। न्यूमोनिया एक तरह का लंग इन्फेक्शन है, तो इस बार इसे न्यूमोनिया भी हो जाता है। एंड वॉज डेंजरसली इल, और इस बार ये जो यंग मैन था ये खतरनाक तरीके से बीमार पड़ जाता है। वेन ही रिकवर्ड मीन्स ठीक होना, जब ये ठीक हुआ, ही कुड ओनली मूव स्लोली, और तब ये एकदम धीरे धीरे चल पाता था। मतलब ये पहले स्वस्थ था, फिर बीमार पड़ गया, इन्फ्लुएंजा हुआ, फिर निमोनिया भी हो गया। फिर जब ये ठीक हुआ तो ठीक होने के बाद एकदम धीरे धीरे चलने लगा। पहले ये हेल्दी हुआ करता था, अब ये स्लो चलने लगा बीमार होने के बाद। तो स्टूडेंट्स, ही वॉज ईजिली टायर्ड,
अब वो बहुत इजीली जल्दी से थक जाता था ये यंग मैन, एंड लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम, और इसके लिए अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। पहले मैंने कि जैसे आपको बताया कि इसको लाइफ ही फेल्ट ऑन टॉप ऑफ हिज लाइफ, कि उसे लाइफ में मज़े आ रहे थे, बट अब उसके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई थी बीमार होने के बाद से। व्हेन ही वॉज वेल इनफ मतलब ठीक होना पर्याप्त रूप से, व्हेन मतलब जब वो इतना ठीक हुआ कि टू गो टू वर्क, कि वो अपने काम पे जा सके, ही फाउंड द जर्नी होम वेरी टायरिंग, जर्नी मतलब यात्रा, टायरिंग मीन्स थका देने वाली। तो जब वो ठीक हुआ, काम पे जाने लगा, मैंने बताया अभी धीरे धीरे ही चल पाता था, तो जब वो वापस घर पे आता था उसकी जो आने की जर्नी थी वो बहुत थका देने वाली होती थी इसके लिए। ही लुक्ड एट द स्ट्रॉन्ग यंग मैन सिटिंग कंफर्टेबली इन द ट्रेन और बस, और वो ट्रेन या बस में देखता था कि कितने जवान आदमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है और आराम से बैठे हैं ट्रेन या बस में, और वो खुद इतना स्लो मूव कर सकता है। एंड देन फीलिंग टायर्ड हिमसेल्फ, और फिर वो खुद का फील करता था कि मैं कितना थका हुआ फील कर रहा हूँ इस बीमारी के बाद से। एंड नोटिस हाउ टायर्ड सम ऑफ द ओल्डर पीपल, और वो ये भी नोटिस करता है कि जो उसके आसपास ओल्डर पीपल हैं वो कितने थके हुए हैं। हु वर स्टैंडिंग बिसाइड हिम, बिसाइड मतलब बगल में, जो इसके बगल में लोग खड़े हैं बूढ़े लोग, वो कितना थके हुए हैं, उसने अब ये नोटिस किया। स्टूडेंट्स इसके आगे ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे, ही गॉट स्ट्रॉन्ग अगेन, वो धीरे धीरे ये इंसान वापस से ताकतवर हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि इसे स्टार्टिंग में ये हेल्दी हुआ करता था, फिर इन्फ्लुएंजा हुआ, फीवर हुआ, फिर वो जैसे न्यूमोनिया भी हो गया, न्यूमोनिया ठीक हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे ही चलने लगा। फिर जब वो वर्क पे जाने लगा तो उसकी जर्नी होम आने की बहुत टायरिंग होती थी, बहुत थका देने वाली होती थी। वो यंग मैन को देखता था ट्रेन या बस में कितने आराम से वो बैठे हुए हैं, और ओल्ड मैन को वहीं देखता था कि वो कितना थके हुए हैं। तो धीरे धीरे वो खुद वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट When he was in a train और बस, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है ट्रेन का सीन, तो अब जब वो ट्रेन या बस में होता था, he now looked round to see, अब वो चारों ओर देखता था, if there was any older person, कि कोई बूढ़ा इंसान है in need of a seat, जिसको सीट की ज़रूरत हो, and if there was, अगर कोई बूढ़ा इंसान होता था, he gave up मतलब छोड़ देना, तो वो अपनी सीट छोड़ देता था उस ओल्ड पीपल के लिए। तो इसने अब एक गुड मैनर सीखी। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द एसे में बताया था कि इस इंसान को पहले तो कोई भी वो सहानुभूति नहीं थी, जो भी आसपास के लोग हैं, उसके बाद से जब ये खुद बीमार हुआ, उसे फील हुआ कि कितना थक जाता हूँ मैं, तो उसे ओल्ड पीपल के बारे में भी समझ आया कि वो कितना थके हुए होते होंगे, और फिर वो अपनी ट्रेन या बस में जब भी जाता था, ट्रैवल करता था, तो अपनी सीट्स ओल्ड पीपल को ऑफर करने लगा, और ये गुड मैनर उसने सीखा। तो स्टूडेंट इससे हमें भी ये गुड मैनर सीखने को मिलता है कि जब भी ट्रेन या बस में ट्रैवल कर रहे हो और कोई ओल्डर पीपल खड़ा हुआ हो तो उसे हमें अपनी सीट ऑफर कर देनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो एक्चुअली ऐसे है गुड मैनर्स, ये एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, जो लिखी है जेसी हिल ने, तो उसमें से ये ऐसे लिया गया है गुड मैनर्स। तो फर्स्ट गुड मैनर हमें ये सीखने को मिला, टू ऑफर सीट्स टू द नीडी वंस इन द ट्रेन और बस whosoever need it more than us। स्टूडेंट्स इसके आगे I have got my strength back now, he said to himself। said means कहना, himself मतलब खुद को। तो उस यंग मैन ने खुद से कहा कि मेरी स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मेरी स्ट्रेंथ तो वापस आ गई है। These older people will never have their strength again, मगर ये जो बूढ़े इंसान है इनकी ताकत तो कभी भी वापस नहीं आएगी, तो मुझे इनको अपनी सीट दे देनी चाहिए। इसलिए उसने ये गुड मैनर तब से सीखा कि टू ऑफर सीट्स टू द ओल्डर पीपल। तो स्टूडेंट इसके बाद हमें नेक्स्ट गुड मैनर सीखने को मिलता है अब यहाँ से। व्हेन यू आर साइकिलिंग, मान लो आप कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, एंड सी एन ओल्ड मैन, और आप किसी बूढ़े इंसान को देखते हैं, हेजिटेटिंग ऑन ए क्रॉसिंग, हेजिटेटिंग मीन्स हिचकिचाना, जो कि क्रॉसिंग पे हिचकिचा रहा हो। जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया स्टूडेंट्स, एक ओल्ड मैन क्रॉसिंग पे, एक रोड क्रॉस करने पे हिचकिचा रहा है। डोंट कॉल हिम एन ओल्ड फूल, तो उसे आप एक बूढ़ा मूर्ख ना बुलाइए, उसे आप बूढ़ा मूर्ख मत कहो। ही मे नॉट हियर वेरी वेल, क्या पता उसे अच्छे से सुनाई ना देता हो।
हियर मतलब सुनना, वेल मतलब अच्छे से, क्या पता उसे अच्छे से सुनता नहीं हो, और ही मे नॉट सी क्लियरली, क्या पता उसे अच्छे से दिखाई ना देता हो, और ही मे हैव बिकम टायर्ड विद वॉकिंग, क्या पता वो चल चल के थक गया हो इसलिए वो वहाँ पे खड़ा हो। तो आपको कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो रोड क्रॉस कोई ओल्डर पीपल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम रही हो सकती है जिस वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रहा हो। स्टूडेंट परहैप्स मतलब शायद, ही वॉज ए फेमस सोल्जर इन द वॉर, क्या पता हो सकता है कि वो एक फेमस सोल्जर रहा हो युद्ध का, वो जो ओल्ड मैन था जो आप देख रहे थे क्रॉसिंग पे, तो वो क्या पता एक युद्ध का सैनिक रहा हो। एंड हिज वाउंड्स आर स्टिल पेनफुल, वाउंड्स मतलब घाव, स्टिल मतलब अभी भी, तो क्या पता उसके घाव अभी भी दर्दनाक हो, दर्द देते हो जो, इसलिए वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा हो। और परहैप्स मतलब शायद, और क्या पता शायद ही हैड एन आर्टिफिशियल लेग, क्या पता उस ओल्ड मैन की आर्टिफिशियल लेग हो इसलिए वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा हो। तो हमें कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वन डे यू मे गो टू ए वॉर, हो सकता है एक दिन तुम युद्ध पे जाओ, एंड बी सीवियरली इंजर्ड, सीवियरली मतलब बहुत बुरे तरीके से, इंजर्ड मतलब चोट लगना, और तुम्हें भी बहुत बुरे तरीके से तुम घायल हो जाओ, चोट लगे। वट विल यू थिंक, तुम क्या सोचोगे। इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू, अगर स्कूल के बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तो, जिसकी पिक्चर में आपको दिखाया गया स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हुए, तो तुम क्या सोचोगे अगर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं सब तो, बिकॉज यू कैन ओनली मूव स्लोली, क्योंकि तुम धीरे धीरे चल पा रहे हो इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाएं, उस ओल्ड मैन की जगह तुम हो फ्यूचर में, तो तुम्हारा स्कूल बॉयज ऐसे ही मजाक उड़ा रहे हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही इस चैप्टर में सेकंड गुड मैनर हमें ये सिखाया गया है, डोंट मेक फन ऑफ द ओल्डर पीपल हु आर क्रॉसिंग द रोड और हेजिटेटिंग ऑन अ क्रॉसिंग, because they can have any problem, like they can have artificial leg, or they may not hear very well, or they may not see clearly, or they may have been a soldier in a war and their wounds are still painful, so don't make fun of them. So students, इसके आगे हम पढ़ते हैं। One of the things, एक चीज, all boys and girls, सभी लड़के और लड़कियां, सभी स्टूडेंट्स, आर गोइंग टू लर्न, जो कि आप लोग सीखोगे, बिफोर वेरी लॉन्ग, ज़्यादा लंबे टाइम होने से पहले ही आप ये चीज़ सीखोगे। क्या इज दैट, वो ये है कि, दैट मीन्स की, दे आर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स जो इजीली टूट जाए, टूटने लायक, लिटिल थिंग्स इन अ डेंजरस वर्ल्ड, कि वो सब सारे स्टूडेंट्स जो तुम लोग हो, कि हम सब एक छोटी सी जो इजीली टूट जाए ऐसी चीज़ है इस खतरनाक से संसार में। कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं। योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, और ओल्डर पीपल, और जो भी सारे ओल्डर पीपल हैं, तो जैसे कि टीचर इस पिक्चर में दिखाया गया है, हैव हैड सम सीवियर ब्लोज ऑलरेडी, हैड मतलब होना, सीवियर मीन्स खतरनाक, ब्लोज मतलब चोटें, तो उन्हें कई सारी खतरनाक चोटें ऑलरेडी लग चुकी हैं जो लाइफ में उन्हें सहन करनी पड़ती हैं। दे गेट मोर सीवियर ब्लोज एवरी ईयर, और सीवियर मीन्स खतरनाक, ब्लोज मतलब चोटें, और हर साल उन्हें ऐसी ही खतरनाक चोटें लगती हैं। चोटों से यहाँ पे यही मतलब नहीं है कि फिजिकली जो हमें चोट लग जाती है, चोटों से इधर मतलब है मेंटल स्ट्रेस, जो हमें दिमागी तौर पे स्ट्रेस रहता है, वो भी यहाँ पे ब्लोज का मतलब है। तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, ओल्डर पीपल, उन लोगों को बहुत कुछ लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी और तरीके की हो। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वुड गिव ऑल द मनी, तो उनमें से जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो अपने सारे पैसे, ज़्यादातर लोग कौन, इसमें बात हो रही है जो आपके पेरेंट्स हैं, टीचर, ओल्डर पीपल, उनकी, वुड गिव ऑल द मनी, वो सारे भी पैसे लगा सकते हैं, किस चीज़ के लिए, दे हैव, जो भी उनके पास सारे पैसे, वो सारे चीज़ लगा सकते हैं, टू गेट योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, कि वो तुम जैसी स्वस्थ, जो तुम्हारी स्वास्थ्य है और ताकत है तुम जैसी वो पा पाए। ओल्डर पीपल जो हैं, जो ओल्डर पीपल है वो तुम जैसा स्वास्थ्य है, ताकत पा सकें, उसके लिए वो अपने सारे पैसे भी लगा सकते हैं, मगर फिर भी उन्हें हासिल नहीं होंगी।
योर गुड टीथ, तुम्हारे जैसे अच्छे दांत जो हैं वो उन्हें मिल पाए, एंड नाइस हेयर, जैसे तुम लोगों के पास अच्छे बाल हैं वो उन्हें मिल सके। इसके लिए वो सारे पैसे भी लगाने के लिए तैयार है, बट अब वो कुछ इस चीज़ में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे ओल्डर पीपल, टीचर्स की सिचुएशन ये भी होती है। तो जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। यू हैव नो आइडिया हाउ टायर्ड दे आर एट टाइम्स, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि कई बार वो कितने ज़्यादा थके हुए होते हैं। इसकी पिक्चर में आपको दिखाया गया है स्ट्रेसफुल इंसान, तो कि कितने ज़्यादा थके होते हैं आपके पेरेंट्स, ओल्डर पीपल, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब। बट बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन, मगर सिर्फ वो क्योंकि कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, यू थिंक, आप ये सोचते हैं एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ सही है। आपको एक चीज़ मैं ये बताऊंगी कि आपको अपने घर की जो सिचुएशन है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में क्या सिचुएशन चल रही है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी स्ट्रेस में हैं, कोई टेंशन से गुजर रहे हैं, कैसी पोजीशन चल रही है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं आपको कि आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में लगे रहें, आप अपनी सिर्फ खुद की पर्सनल लाइफ में, जो आपकी इंडिविजुअल लाइफ है उसमें बिजी रहें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी जो फैमिली सिचुएशन है आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो अच्छी है तो आपको खुशी से उनके साथ उनकी खुशी अपनी खुशी बांटनी चाहिए। और अगर आपकी जो फैमिली लाइफ है वो किसी दुख वाली सिचुएशन से गुजर रही है तो आपको अपनी सारी फ्रेंडशिप्स छोड़कर अपनी जो फैमिली है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह इसमें इन लाइन में बताया गया है कि आपके पेरेंट्स, टीचर, ओल्डर पीपल अगर आपको कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और तो आप समझें कि सब कुछ सही है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। उनको बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लाइफ में वो फेस करनी पड़ती हैं। वेल, ट्राई टू मेक लाइफ ईजी फॉर देम, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए लाइफ थोड़ी सी इजी बनाने की कोशिश करें, उनके दुख बांटें, सुख बांटें। सो फार एज यू कैन, सो फार मतलब जितनी दूर तक आप हो सके उतना करें उनके लिए। एंड व्हेन इट इज़ योर टर्न टू सफ़र, और जब आपकी टर्न आएगी सफ़र करने की, दुख दर्द सहने की, जब आप बड़े हो जाएंगे आपको ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा, मुश्किलें आएंगी, हर साल सीवियर ब्लोज मिलेंगे। यू विल फील हैप्पियर, आपको खुशी महसूस होगी। फॉर हैविंग हेल्प्ड, की मदद की थी आपने। व्हेन यू कुड, जब आप अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की मदद कर सकते थे किसी तरीके से, उनकी लाइफ इजी बना सकते थे, तब आपने किया। उसके लिए आपको अच्छा लगेगा कि जब आपकी ऐसा ही सिचुएशन फेस करने की टाइम आएगा तब। तो स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट गुड मैनर हमें ये बताया गया है कि अपने पेरेंट्स, ओल्डर पीपल की लाइफ इजी बनानी चाहिए, अगर डिफ़िकल्ट नहीं इजी बनानी चाहिए। डिफ़िकल्ट ऑलरेडी आप अपनी शैतानियों से बनाते ही रहते हैं, बट उसे थोड़ा ईज आउट उनके लिए करना चाहिए। उनको अपना लव आपको उनके लिए शो करना चाहिए कि आप भी अपने पेरेंट्स को कितना लव करते हैं। आपके पेरेंट्स तो आपको शो करते ही हैं, आपके लिए जो भी आप कहते हैं वो चीज़ें ला के देकर, आप नहीं कहते उससे पहले ही वो ला देते हैं, बट आपको भी उनके लिए अपना लव शो करना चाहिए। उनके कामों में थोड़ी बहुत हेल्प कर कर, उनके साथ टाइम स्पेंड कर कर, उनके जो दुख हैं, उनका स्ट्रेस है वो बांट कर। तो स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट गुड मैनर की तरफ हम बढ़ते हैं। गुड मैनर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, गुड मैनर्स तब भी ज़रूरी हैं व्हेन यू आर विद योर ओन फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स के लिए गुड मैनर्स बताए गए हैं कि गुड मैनर्स आपको शो करने तब भी ज़रूरी है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, जिसकी पिक्चर में आपको दिखाया गया है फ्रेंड्स के साथ। व्हेन यू स्पीक टू एनीवन, जब आप किसी से बातचीत करते हैं। व्हेन यू स्पीक टू एनीवन, जब आप अपने किसी फ्रेंड से बातचीत कर रहे हो। स्पीक क्लियरली, साफ साफ बात करें। एंड सफिशिएंटली लाउडली, सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त रूप से, और पर्याप्त रूप से तेज बोलें। फॉर द पर्सन टू हियर, तो जो सामने वाला इंसान है वो आराम से सुन सके आपने क्या कहा है। इट इज़ एन इंसल्ट टू ए पर्सन टू आस्क हिज अटेंशन, यह उस इंसान की इंसल्ट होएगी कि आप पहले उसका कहें कि इधर ध्यान देना, मेरी बात सुनना, एंड देन स्पीक, फिर बोलो कि हाँ मुझे ये बात कहनी है। सो डैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू, फिर भी उसको आपकी बात समझ में नहीं आए और आप उसका ध्यान अपनी ओर खींचें, अपने फ्रेंड का, और कहें कि मेरी बात सुनो, क्योंकि फिर उसको आपकी बात समझ नहीं आ रही थी, आप उससे बात कर रहे थे जब। एंड रिमेंबर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड, और ये चीज़ भी याद रखें कि आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकें, आपकी बात दूसरे जने को समझ में आए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुनने वाले की नहीं।
इसलिए जब भी आप कुछ बात करें तो क्लियरली बोलें, साफ साफ कहें और इतनी तेज़ बोलें कि दूसरे को समझ में आए। या ये नहीं कि दूसरा आपसे पूछता रहे कि हाँ क्या कहा था, सुना नहीं मैंने, कि उसे समझ नहीं आए तुम्हारी बात या सुन नहीं पाए। तो किसी आपकी फ्रेंड की ये इंसल्ट होगी कि आप कहो कि ध्यान दो मेरी बात पे और फिर बोलो, क्योंकि उसे आपकी बात समझ में नहीं आई थी। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी बात उस इंसान को अच्छे से समझ में आए, आपके फ्रेंड को समझ में आए। तो नेक्स्ट गुड मैनर ये बताया गया है कि स्पीक क्लियरली एंड लाउडली इनफ फॉर योर फ्रेंड्स टू हियर। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम इसी चैप्टर की जो आगे का पार्ट है वो आगे की 2 और वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ड को लेकर या लाइन को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो. Till that time, learn and follow good manners.